नमस्कार। जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ में अगर इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा चल रही है तो कांग्रेस की समीक्षा बैठक पे और कांग्रेस के पक्ष में आ रहे चुनाव परिणाम, मतलब कांग्रेस के हक में आ रहे चुनाव परिणामों को लेकर, चाहे विधानसभा, लोकसभा हो या फिर स्थानीय चुनाव हो। लगातार हार के बाद कांग्रेस ने आज पीएसी कमेटी की बैठक की। बैठक में पार्टी की आगामी रणनीति को तय की गई और सरकार के खिलाफ आंदोलन की भी रणनीति धरातल पे करने की तय की गई। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच एक बड़ा सवाल ये कि क्या कांग्रेस के प्लेन को, जहाज को पायलट उड़ा पाएंगे, एक बड़ा सवाल बना हुआ है। सवाल इसलिए क्योंकि लगातार चर्चा इस बात की चल रही थी कि सचिन पायलट ने छत्तीसगढ़ से दूरी बना रखी है, लेकिन उनका आना, बैठक लेना, जेल जाके कवासी लखमा से मुलाकात करना, तमाम चीजों की गतिविधियों को अगर देखा जाए तो राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा तेज हो चुकी है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में दिन भर बैठकों का दौर चला। हार पर मंथन हुआ, नई नीतियों पर मुहर लगी, सरकार को घेरने मुद्दों पर चर्चा की गई। नई टीम को लेकर भी प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में हलचल होती रही। दरअसल पिछले 4 चुनाव में कांग्रेस को शिकस्त देखने को मिली है। विधानसभा, लोकसभा, उपचुनाव और अब नगरीय निकाय में कांग्रेस कोई कमाल धमाल नहीं मचा पाई, जिसको लेकर 19 मार्च को वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं की बैठक हुई। कई मुद्दों पर सहमति बनी, कुछ पर असहमति भी जताई गई। कांग्रेस पॉलिटिकल अफेयर्स की बैठक में संगठन को मजबूत करने पर बनी रणनीति। कांग्रेस की बैठक में अहम बदलाव को लेकर भी वरिष्ठ नेताओं ने किया मंथन। बदलाव की खबरों को पायलट ने नकारा, लेकिन संकेत कुछ और भी हैं। नए चेहरों को मौका देकर संगठन को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने की होगी कोशिश। निष्क्रिय और बागी हुए नेताओं को संगठन से दरकिनार करने की भी हुई चर्चा। खाली पदों को भरे जाएंगे। कांग्रेस के अधिवेशन के पहले हो सकता है पार्टी में बड़ा बदलाव। कांग्रेस की रणनीति झुके हुए कंधों को वापस से तैनात करने की है। बड़े नेताओं की मौजूदगी में विचार विमर्श नतीजे पर भी पहुंच गए हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट कह रहे हैं कि यह साल पूरी तरह से संगठन को समर्पित रहने वाला है। सचिन पायलट ये दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस जनता के बीच से मुद्दों को उठाने वाली है। वहीं बीजेपी पर पायलट ने हमला बोलते हुए मुद्दों से भटकाने का आरोप लगाया है। इधर दूसरी तरफ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बैठक को लेकर ये कहा कि कांग्रेस का अपना मामला है, लेकिन जो हश्र कांग्रेस का होना था वो हो चुका है। कांग्रेस की बैठक के बाद विधायकों की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। विधायक सुशांत शुक्ला ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा। सुशांत शुक्ला ने कहा कि एक वंशी परिवार की चरण वंदना और चाटुकारिता की विचारधारा पर चलने वाला दल अनुशासन के साथ नहीं चल सकता है। वहां आलाकमान के निर्देश के बाद ही बैठक होती है। बीजेपी विधायक राजेश मूणत ने कांग्रेस पर तीखा तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस की स्थिति से यह स्पष्ट हुआ है कि बीजेपी का पांव अंगद के पैर के माफिक जनता के बीच जम चुका है। जैसा आप सब जानते हैं कि 2025 का जो साल है वो एआईसीसी ने संगठन के लिए समर्पित किया है। तो आने वाले 9 महीनों में कांग्रेस पार्टी को और व्यापक बनाने के लिए, संगठन को और ताकत देने के लिए, कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार करने के लिए हम क्या रोडमैप बनाएंगे, उस पर चर्चा करी है। अब ये उनका मामला है, लेकिन जो हश्र होना था वो तो हो चुका है। कांग्रेस में जिस प्रकार की अफरा तफरी मची है वो इस बात को इंगित करती है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का पांव अंगद के पेड़ के माफिक छत्तीसगढ़ की जनता के बीच में जम चुका है। एक वंशी परिवार की चरण वंदना की चाटुकारिता की विचारधारा पर चलने वाला दल संगठन और अनुशासन के साथ नहीं चल सकता। 8 और 9 अप्रैल को अहमदाबाद में होने वाली कांग्रेस के अधिवेशन से पहले छत्तीसगढ़ कांग्रेस की बड़ी बैठक हुई है। इन बैठकों में क्या कुछ ठोस रणनीति बनी है, ये तो आने वाले 2 दिनों में सामने आने लगेगी। इस वक्त छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बदलाव और नवाचार की जरूरत साफ झलक रही है। फिर भी देखने वाली बात है कि कांग्रेस कैसे संगठन मजबूत करती है और आने वाले समय में क्या बदलाव देखने को मिलते हैं। फिलहाल सवाल यही है कि क्या कांग्रेस के जहाज को उठा पाएंगे पायलट। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। इस रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि किस तरह से छत्तीसगढ़ कांग्रेस जो अब फिर से एक बार उड़ान भरने की तैयारी में है,
पायलट ने जिम्मा संभाला है, लेकिन पायलट अपने इस जिम्मेदारी पे कितना सफल हो पाएंगे और इस बैठक के क्या मायने मकसद है, आज इसी विषय पे चर्चा कर लेते हैं। फिलहाल दो बेहद ही खास वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ जुड़े। मेहमानों का परिचय सबसे पहले आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से हमारे साथ रजनीश सिंह जी है, वरिष्ठ नेता है, विधायक रह चुके। रजनीश जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से प्रमोद दुबे जी है, वरिष्ठ नेता है, महापौर रह चुके हैं नगर निगम में, सभापति रह चुके, कई पदों पर रह चुके। प्रमोद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। प्रमोद जी, मैं पहला सवाल आपसे ही लेता हूं कि आज की पीएसी कमेटी की बैठक कैसे देखते हैं? इस बैठक के बाद कांग्रेस पार्टी के भीतर बदलाव, रणनीति की बदलाव, ऊर्जा के बदलाव को। प्रमोद जी, देखिए, अभी तो जिस प्रकार से नगरीय निकाय के चुनावों और अभी पंचायत चुनाव भी अभी संपन्न नहीं हुए हैं अवधेश जी, और कहाँ दूसरी तरफ जाएंगे। रायपुर के ही मसले को अगर देख लें आप, तो ये सरकार 3 बार तारीख पर तारीख बदल करके किस पिछले दरवाजे से वोट चोरी करने की योजना बना रही है, ये जनता के सामने किसी से छुपी नहीं है। चंडीगढ़ से लेकर छत्तीसगढ़ तक जो भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से लोगों के बीच में अपना उदाहरण प्रस्तुत कर रही है, स्वाभाविक तौर पर लोगों को अब संशय होने लगे हैं कि स्वस्थ प्रजातंत्र में मुद्दों की लड़ाई होगी या इसी प्रकार की चीजें चलेंगी। लेकिन सांगठनिक तौर पर सचिन पायलट जी ने जो बात कही, और आने वाले दिनों में सांगठनिक जो हमारे ढांचे हैं वो जाकर के लोगों के बीच में भारतीय जनता पार्टी की जो 17 महीने की सरकार है और जो आदरणीय मोदी जी के जो गारंटी और वारंटी की बात है, उन चीजों को हम जनता तक लेकर जाएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस प्रकार से विधानसभा के सदन में 17 महीने की जो कार्यवाही है, जिससे तमाम मंत्री घिरे हुए हैं जिनके पास जवाब नहीं है अपने सरकारों के, तो जवाब तो देना होगा। जिस प्रकार से आपके टाइटल है, तो अब तो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 इंजन नहीं, 4 इंजन, सबके सब इंजन आप ही के हैं, तो अब आपको तो बच नहीं सकते जवाब देने से। लेकिन आने वाले समय में ये बात स्पष्ट है कि जनता के साथ साथ हम भी जनता की आवाज बन करके वो आवाज बन करके हम जवाब तो मांगेंगे, और जिन बातों को आपने कहा है उन चीजों को, मैनिफेस्टो को आप धरातल में कब उतारेंगे, चाहे वो सिलेंडर से लेकर के अटल पत्र की बात हो, हम इस पर जरूर जनता के बीच में जाकर अपनी बात रखेंगे। मैं रजनीश जी का रुख कर लेता हूँ। रजनीश जी बड़ा मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। रजनीश जी, कांग्रेस कमर कस रही है, तैयारी कर रही है अपने जहाज को फिर से उड़ाने की। पायलट मतलब सचिन पायलट ने जिम्मेदारी संभाली है, वो आते हैं, पीएसी कमेटी की बैठक लेते हैं, और एक नया ऊर्जा का संचार जो है वो कांग्रेसियों में दिखाई पड़ रहा है। कांग्रेस इस बात का दावा कर रही है। जब बताइए, इस बैठक के मायने मकसद क्या राजनीतिक तौर पे, रजनीश जी? अवधेश जी, जहां बात आदरणीय प्रमोद दुबे जी बड़ा विद्वान व्यक्ति हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं, लेकिन वो जब शुरू किए विषय है तो मेरे को लग रहा था कि आज कांग्रेस की जो पीएसी की बैठक हुई उस विषय पे चर्चा करने के लिए बैठे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के जो 13 महीने के आदरणीय विष्णुदेव जी की सरकार है, इस विषय पर ठीक है, उनका विषय है, वो रख सकते हैं, उनका अपना मत है। लेकिन कुल मिलाकर के जो विषय है आज का, कि कांग्रेस की आज बैठक हुई, उसमें उन्होंने क्या क्या निर्णय लिए, उसके बारे में तो प्रमोद दुबे जी ने कुछ बताया नहीं कि उसमें हमने क्या क्या तय किया है करके। लेकिन जैसा आपके न्यूज में चल रहा है कि इसमें कुछ नई नियुक्तियां की जाएंगी, जो सक्रिय नहीं है, जिनका कार्यकाल खत्म हो गया है, उनको बढ़ाया जाएगा, और अन्य तरह की जो चीजें की जाएंगी संगठनात्मक दृष्टि से, तो वो निश्चित रूप से इनका अंदरूनी मामला है। और हर एक पार्टी का ये काम होता है कि समय समय में संगठन में वो बदलाव करती है, ये बहुत सामान्य प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया में कांग्रेस भी जा रही है, वो कहीं विषय नहीं है। लेकिन जो विषय है वो ये है कि वास्तव में कांग्रेस में बदलाव होने के बाद क्या बदलाव होंगे। विषय तो ये है कि उनके बदलाव तो बहुत दिन से हल्ला चल रहा है कि ये बदलाव होगा, वो बदलाव, लेकिन प्रमोद दुबे जी अभी ये नहीं बता पा रहे हैं कि बदलाव से क्या बदलाव आएगा। जैसा कि अभी छत्तीसगढ़ की जनता ने 2023 विधानसभा, 2024 लोकसभा, अभी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है,
तो निश्चित रूप से, और कांग्रेस में क्या चल रहा है, रोज हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आपके टीवी चैनल में आ रहा है, पेपर में आ रहा है कि जिला अध्यक्ष विधायक को निकालने की अनुशंसा कर रहा है, पूर्व विधायक जिला अध्यक्ष को निकालने की अनुशंसा कर रहा है। रोज की रोज ये कहानी किस्से इनके तमाम जगह पूरे प्रदेश में चल रहा है। तो इस तरह की कांग्रेस आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है, करे, उनका अंदरूनी मामला है। रही बात भारतीय जनता पार्टी का, भी प्रमोद दुबे जी ने कहा कि हम मोदी जी के वारंटी की बात करेंगे। निश्चित रूप से आइए, आके गांव में बात करिए, आपको सब लोग संतुष्ट मिलेंगे। आदरणीय प्रमोद दुबे जी, मोदी जी की गारंटी में क्या क्या गिनाऊं, वो विषय आज लंबा हो जाएगा, नहीं तो किसानों का। रजनीश जी मत गिनवाइए, रजनीश जी मैं आता हूँ, रजनीश जी मैं आ रहा हूँ, अभी मत गिनवाइए। हमारे साथ तीसरे मेहमान भी जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार हैं अनिल पुसतकर जी जुड़ गए हैं। अनिल जी बहुत स्वागत है आपका, थोड़ी सी देर से आप आए हैं। बड़ी गंभीर चर्चा चल रही है कि कांग्रेस में आज पीएसी कमेटी की बैठक हुई, पार्लियामेंट्री अफेयर कमेटी की। हालांकि इस बैठक के मूल जो है वो पहले से तय होते हैं कि ये कमेटी क्या करेगी। पॉलिटिकल अफेयर, माफ कीजिएगा, पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक, इसका मूल तय है। लेकिन छत्तीसगढ़ में इस बैठक के मायने आप क्या समझते हैं उस दौर में जब कांग्रेस बड़े बदलाव के चर्चाओं के बीच में चारों तरफ से घिरी हुई है तमाम चुनाव परिणाम के बाद? अनिल जी देखिए, आप ये जो बैठक है कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन मुझे बताइए कि बैठक में जो भी विचार कर रहे हैं, नेतृत्व परिवर्तन की भी जो बात हो रही है, आखिर आप करेंगे क्या? ताश की गड्डी में 52 ही पत्ते होते हैं, आप कितना भी फेंटिए पत्ते वही हैं। जिन पत्तों से आप बाजी हार चुके हैं उसी पत्ते से आप फिर कह रहे हैं कि मैं बाजी जीत जाऊंगा। तो आपको पहली बात तो यह है, कांग्रेस को यह समझना चाहिए कि वो जनता से दूर क्यों हुई। छत्तीसगढ़ जो कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, अविभाजित मध्य प्रदेश में जो है दिग्विजय सिंह की दूसरी सरकार जो दूसरी बार आई थी वो कांग्रेस के भरोसे आई थी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की 2 सरकार रही, एक जोगी जी की और एक भूपेश बघेल की। तो जोगी जी की सरकार निर्वाचित नहीं थी, वो मनोनीत थी, और भूपेश बघेल की सरकार निर्वाचित सरकार थी। अब आप बताइए, भूपेश बघेल की सरकार, जो भूपेश बघेल ने प्रदेश अध्यक्ष के रहते जो एक संगठन खड़ा किया, जो भी मेहनत की, या उनका धान का मुद्दा चला, जो भी कारण हो, निर्वाचित सरकार लाने वाला भूपेश बघेल, आप उसको साइडलाइन कर दिए हैं। और आप जिनके नेतृत्व में लोकसभा हार गए, विधानसभा हार गए, नगरीय निकाय हार गए और पंचायत स्तर भी हार गए, जो भाजपा शहर की पार्टी कहलाती थी, सिर्फ शहरों की पार्टी थी, वो आपको ग्रामीण इलाके में भी अपनी पकड़ दिखा रही है, ग्रामीण इलाके में आपको पछाड़ रही है। वो भी छत्तीसगढ़ के खास करके आदिवासी बहुल इलाके में जहां पर भाजपा कभी नहीं पहुंची थी, वहां वो जीत रही है। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपकी परेशानी क्या है, मर्ज क्या है। मर्ज आपका दुख रहा है पेट और आप इलाज कर रहे हो सर दर्द का। अब सचिन पायलट आकर यहाँ पर जो है वो अनुशासन का पाठ पढ़ा रहे हैं, या सचिन पायलट जो है वो जीत का मंत्र देंगे, तो सचिन पायलट तो खुद राजस्थान में हार का कारण रहे हैं। तो कांग्रेस को ये सोचना चाहिए कि वो जीतेगी तो उनको जनता। बिल्कुल, ये 52 पत्तों वाला गेम आपका बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं जब प्रमोद दुबे जी से जवाब लेता हूं, बड़े विद्वान और सुलझे हुए नेता हैं। प्रमोद जी, ये बात तो सही है कि साहब चेहरे तो वही है, आप जिम्मेदारियां बदल सकते हैं। जिनके चेहरों पे हार हुई उनके चेहरों पे जीत की उम्मीद की जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। राजनीति में जनता का मूड है, कब बदल जाए। लेकिन सवाल यह है कि जिस बात का जिक्र रजनीश जी ने किया कि बदलाव से क्या बदलाव, जरा इस पे कुछ कमेंट कर दीजिए कि बदलाव से क्या बदलाव कांग्रेस के भीतर होगा। देखिए जी, राजनीति में आपने बहुत सारे चक्र देखे होंगे। एक टेन्योर चलता है, किसी का एक समय चलता है, और शास्त्र में लिखा भी गया है कि मनुज बल नहीं होत है, समय होत बलवान, और भीलन लुटी गोपियां वही अर्जुन वही बाण। तो समय का चक्र जो है वो ये अभी दौर चल रहा है। हिरण भी कई बार मृग मरीचिका में फंस चुकी है, आपको पता है। तो लोगों में कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं, परिस्थितियां। किसने सोचा था कि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की मात्र 14 सीटें आएंगी। तो राजनीति में ये चक्र चलते हैं। हम अपनी मेहनत से कभी पीछे नहीं हटेंगे। हम अपने सांगठनिक जो चीजें हैं, आदरणीय अनिल पुसतकर जी विद्वान हैं, लेकिन ताश के 52 पत्तों में कहीं भी हो, वही 52 पत्ते में कभी कोई आदमी जीतता है, उसी कभी 52 पत्ते में किसी के पास 3 बादशाह जाता है तो कभी 3 एक्के आ जाते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास चौरेल भी नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन एक समय भी आएगा। तो हम अपने कर्तव्य से
किंग कर्तव्य विमूढ़ नहीं होंगे। आदरणीय पायलट जी की बात अगर आदरणीय पुसतकर साहब कह रहे हैं कि उनके कारण हारे, हार का कोई कारण और ये नहीं होता, एक जनता का फैसला होता है। जब भूपेश बघेल जी की सरकार थी तब भी हम आज 36-37 सीट पर हैं, कोई कम नहीं है। लेकिन ठीक है, हमको जनता ने जिन चीजों को दूर किया, जिन कारणों से हम आत्ममंथन कर रहे हैं, हमारी अपनी कमियां हैं, हमारी अपनी कमजोरियां हैं, उनको आने वाले दिनों में एक मुद्दे के रूप में लेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो बात कही और आज सरकार की जो स्थिति है कि जायसवाल जी की क्या स्थिति है, टंकराम वर्मा जी की क्या स्थिति है, तो सारी चीजें जनता भी तो अपने आंखों से देख रही है ना कि जिन बातों को लेकर आप आए। और आदरणीय विष्णुदेव साय जी तो मैंने आज तक सदन में, आदरणीय पहले मुख्यमंत्री जी हैं जिनको मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन सदन के अंदर उनको कभी हमने जवाब देते नहीं सुना है। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं, जनता को अपेक्षा रहती है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सदन के अंदर उन चीजों को कहें, अपने मंत्रियों के बारे में कहें, कमजोरियों के बारे में कहें। लेकिन स्वाभाविक है हम, लेकिन सांगठनिक रूप से हम अपना काम करेंगे, फैसला तो जनता का होगा। जो भी है, बड़ा इंटरेस्टिंग आपने सब्जेक्ट उठाया कि मुख्यमंत्री को हमने जवाब देते सुना नहीं है। बड़े इत्तेफाक से विधानसभा का सत्र चल रहा है, अनुदान मांगों पे चर्चा चल रही है, मुख्यमंत्री जी जवाब दे रहे हैं। उनके जवाब का 2 लाइन मैं कोट कर देता हूं, फिर उन सवाल के साथ रजनीश जी का रुख करूंगा। उन्होंने दुष्यंत कुमार की एक कविता पढ़ दी सदन के भीतर। कहा उन्होंने कि यहाँ आते आते तक सूख जाती है कई नदियां, मुझे मालूम है पानी ठहरा कहाँ है। और इस बात पे कांग्रेस के सदस्यों ने भी तालियां बजाई थी। मैं रजनीश जी का रुख करता हूं, मैं तो केवल कोट कर दिया कि मुख्यमंत्री जी लगातार जवाब दे रहे, पिछली सरकार पे कैसे वो तंज कस रहे थे। खैर रजनीश जी, समय होत बलवान साहब, आपका समय चल रहा है, इसलिए आप सीधे चुनाव कराते हैं तो भी 10 नगर निगम में जीत जाते हैं। पंचायत के चुनाव में बहुमत नहीं होता है तो भी आप वहां पे अपना अध्यक्ष बना लेते हैं। समय का चक्र है, बदलेगा, प्रमोद जी दावा कर रहे हैं, जवाब दीजिए। नहीं, देखिए, उम्मीद पर तो दुनिया कायम है, तो प्रमोद दुबे जी का उम्मीद कायम रहना चाहिए, और वो कायम रहेगा तभी कुछ हौसला रहेगा, तभी कुछ काम करने की इच्छा शक्ति रहेगी। लेकिन कांग्रेस आखिर इस हाल में पहुंची क्यों? हम तो त्याग तपस्या बलिदान लड़ते आए हैं, हमारा इतिहास रहा है। आप भी जानते हैं कि हमारी जमानत बचती थी तो हम लोग खुशियां मनाते थे, एक समय ऐसा भी हमने भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के जमाने में देखी है। लेकिन हमने सतत लोगों के जो विषय हैं, मुद्दे हैं, उसको लेकर के लड़ा। बहुत सारी चीजें हैं, उन विषयों पर मैं नहीं जाना चाहूंगी कि कांग्रेस, उनको समझना है को कमजोर हो रही है, क्यों कमजोर हुए, और उनका ये विश्वास है या अति विश्वास है, ये उनके ऊपर छोड़ता हूं। लेकिन कुल मिलाकर के कांग्रेस की जो हालत है, राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर, अभी आदरणीय अनिल जी ने कहा जो विषय है कि इनका जो दिक्कत है, प्रदेश उस हिसाब से कर नहीं सकता, ये कुछ करेंगे तो ऊपर से इनको हो जाएगा, ये विषय आपने क्यों लिया। तो इनका जो दिक्कत है राष्ट्रीय स्तर से है, जिसके कारण यहाँ तक पहुंची है। रही बात माननीय विष्णु जी की सरकार की बात, आदरणीय प्रमोद दुबे जी ने कहा कि मंत्री लगातार जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अवधेश जी, आप भी 18 से 23 में देखे हैं, हम लोग तो सिर्फ 15 ही थे ना, बाद में 13 बचे थे। लेकिन 13 लोग किस हिसाब से इनके, और वरिष्ठ मंत्री, मैं मंत्रियों का नाम अभी लूंगा, समय होगा, सारे मंत्री वरिष्ठ थे कई बार के, जिनको हम भी बहुत सम्मान से देखते हैं, छत्तीसगढ़ में जिनकी प्रतिष्ठा है। ऐसे तमाम मंत्री जवाब नहीं दे पाते थे। प्रमोद दुबे जी, आप भी गवाह होंगे, और मुख्यमंत्री जी कई बार बहुत नाराज हो जाते थे, प्रश्नों पर, ध्यानाकर्षण पर झल्ला जाते थे। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री पूरा प्रयास कर रहे हैं, पूरा जवाब दे रहे हैं, और जो भी जवाब में हमारे सदस्य, आप मान के यदि बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक ही घेर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक जितना मांग कर रहे हैं जांच का, किसके खिलाफ जांच हो रहा है? आपके 5 साल के कार्यकाल का एक भी उदाहरण कोई बताएं जिसमें हमारी सरकार की जांच आएंगे। तो हम तो इसलिए जांच को थोड़ा कम कर रहे हैं कि ये मत हो जाए कि 5 साल इनके, आपके 5 साल कार्यकाल का जांच होता रहे। जहां देखो वहां भ्रष्टाचार, वहां अनियमितता, क्या क्या नहीं हुआ,
और जिसका सारा रिजल्ट आ रहा है। प्रमोद जी जवाब दे रहे। रजनीश जी मैं रोकूंगा आपको। प्रमोद जी जवाब दे रहे। प्रमोद जी आप जवाब दे दीजिए सीधे, फिर मैं सवाल लेके आऊंगा आपके पास। कहाँ इतनी दूर जा रहे हैं? ये आपसे 300 मीटर दूर में मुआ में जाकर के अरुण साहू जी अपने जूता से रगड़ रहे थे रोड को। उन्होंने खुद ने कहा कि ऐसा रोड और इसका पेमेंट कैसे हो गया, ये मेरी समझ से परे है। अरे विभाग आपका, सारी चीजें आपकी, पेमेंट करने वाले आप, और रायपुर तो रायपुर, दंतेवाड़ा में तो हद हो गई। 120 करोड़ रुपए ठेकेदार को बिना रोड बनाए आपने पेमेंट कर दिया। दुख की बात यह है कि एक पत्रकार की भी उसमें हत्या कर दी जाती जिसने मामले को उठाया। अभी कुछ दिनों पहले हमने खुद ने देखा कि एक सड़क और रायपुर के मुआ के पीछे की है जिसमें 27 लाख रुपए की सड़क बनी नहीं है और वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। आदरणीय जायसवाल जी को तो हम रोज देखते हैं कि एक दुर्ग की कंपनी को उन्होंने 265 करोड़ का पेमेंट कर दिया और वो मोक्षित कारपोरेशन वाला अंदर है, फिर भी उसको पेमेंट होते जा रहा है भाजपा की सरकार में। तो भाई आप करे तो शिष्टाचार, बाकी करे तो भ्रष्टाचार। ये मेरी समझ में नहीं आया ये बात। ठीक है, ये मैंने केवल उदाहरण के जवाब ले लेते। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल प्रमोद जी आपने सही कहा, ठीक उदाहरण है। रजनीश जी जवाब दे दीजिए। प्रमोद जी बड़े विद्वान नेता है, इससे तो कोई दो मत नहीं है। लगातार उन्होंने 2-3 मुद्दे बता दिए कि साहब करिए इस पे जांच, क्यों नहीं करते हैं इस पे जांच। केवल आपको वही दिखाई पड़ता है जिसकी वजह से कांग्रेस सत्ता से बेदखल हो गई। जवाब दीजिए। देखिए अवधेश जी, जिस कारपोरेशन का हेल्थ डिपार्टमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, किसने कार्रवाई की, किसके कार्रवाई में जेल गया? वो जो आर्डर हुआ था, क्या भारतीय जनता पार्टी के समय आर्डर हुआ था? जो बजट प्रावधान से अधिक का जो कर दिया गया था, उसको तो कौन किया अभी माननीय प्रमोद दुबे जी नहीं बता पा रहे हैं। तो ये तो सब आपके समय का है गुरुदेव। जो रोड की बात कर रहे हैं आप ही के समय का, अभी 1 साल के अंदर का वो मामला 120 करोड़ का काम। बड़ी अजीब बात है। तो अरे तो जांच हो रहा है ना, वही तो मैं बोला हूँ, जितने चीज में जा रहे हैं। अरे वही तो कह रहा हूँ, जांच हो जाता तब पेमेंट हो जाता ना। नहीं, आदरणीय रजनीश भैया, जांच हो जाता तब पेमेंट कर लेते ना। जांच चल रही है, पेमेंट भी इधर से चल रहा है। ये तो अजय चंद्राकर जी को बताइए, आप मेरे को बताने के बजाय। दुबे जी, मैं कम से कम आपसे उम्मीद ऐसा नहीं रखूंगा, आप जवाबदार और संवेदनशील व्यक्ति हैं, कि जांच चल रही है, पेमेंट हो गया, इसका कुछ बताइए तो आंकड़ा कि भाई इस तारीख को उनके खिलाफ FIR हुआ, उनका पेमेंट रोका गया है, वो जेल गए, उसके बाद उनको इस तारीख को पेमेंट दिया गया है। ऐसा कहीं पर नहीं है। आपके समय का भुगतान रुका हुआ था। ठीक है, बिल्कुल रजनीश जी, ठीक है, मैं लौटूंगा आपके। रजनीश जी लौटूंगा, मैं जब अनिल जी का रुख कर लेता हूँ। अनिल जी, तमाम चर्चाओं को आप सुन रहे हैं, सवाल बेसिकली वही है, मूल सवाल वही है कि कांग्रेस जिस दौर से गुजर रही है उस दौर को पार करने के लिए क्या केवल प्रमोद जी के शब्दों में समय का इंतजार किया जाए या कुछ रणनीतियां बनाई जाए? नहीं, देखिए डॉक्टर साहब, ये जो है, प्रमोद दुबे खुद भी छात्र नेता रहे हैं और इनकी भी अपनी फैन फॉलोइंग है, इनकी अच्छी पकड़ है। और इनके दौर में जो युवक कांग्रेस थी, देखिए कांग्रेस के साथ जो है, कांग्रेस में फिर कह रहा हूं, कांग्रेस की जो है समस्या कुछ और है और कांग्रेस जो है उसका निदान कहीं और खोज रही है। सचिन पायलट यहाँ आते नहीं है, पैराशूट लैंडिंग होती उनकी एयरपोर्ट से कांग्रेस भवन से एयरपोर्ट से दिल्ली। कभी वो रुके हैं? क्या वो छत्तीसगढ़ को जानते हैं? क्या वो छत्तीसगढ़ को देखे, कभी घूमे छत्तीसगढ़? तो वो क्या बताएंगे? दूसरी बात, उनके आसपास जो संगठन के लोग बैठे वो वही हैं जिनके कारण कांग्रेस हारी है। आपको तो जीत की उम्मीद की किरण अगर देखना है तो आपको ये देखना होगा कि आप जनता से दूर क्यों गए, उस जनता से जो आपको बैठे बैठाए वोट देती थी। बस्तर की पूरी सीट कांग्रेस की झोली में पड़ती थी। तो आप अपने पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो है आपके, ये खुद युवक कांग्रेस के अध्यक्ष है। देखिए एक जमाना था युवक कांग्रेस का, जलवा हुआ करता युवक कांग्रेस, संजय पाठक, अजय शुक्ला, मोहम्मद अकबर, ये अरुण वोरा, उदय मुदलियार, अब नहीं रहे, देवव्रत सिंह, ये ढेरों नाम है। ये लोग अपने अपने इलाके में अपना अपना दम रखते थे और युवक कांग्रेस और NSY का जो ग्लैमर होता था वो देखने लायक होता था। लेकिन आप जो है धीरे धीरे अपने ही संगठन को आप कमजोर करते चले गए और पिछले 5 साल की जो सत्ता रही, सत्ता में आपने जो है जो भूपेश बघेल ने संगठन को हाथ में लिया था,
तब उन्होंने ग्राउंड लेवल पे जा जाके लोगों को जोड़ा था जो काम कर रहे थे। लेकिन जब सत्ता में आए तो सत्ता में आने के बाद उनके आसपास के लोगों ने ऐसे ऐसे लोगों को जोड़ दिया जो कागजी शेर थे, वो ढेर हो गए चुनाव में। तो आपको तो जो काम करने वाला है उसको जोड़ना पड़ेगा, जनता को मूल मर्ज को पहचानना होगा। प्रमोद, यहाँ पे एक कहावत है, बड़ी चर्चाओं में रहती है कहावत कि साहब एक व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है, कहता पूरा शरीर दुख रहा है, जहां छूता हूं वहां दुख रहा है, पेट छूता हूं पेट दुख रहा है, सिर छूता हूं सिर दुख रहा है, पूरे बॉडी का स्कैनिंग हो जाता है, अंत में पता चलता है कि साहब तकलीफ तो उंगली में है। कांग्रेस वो स्कैनिंग कब करेगी? नहीं अवधेश जी, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। कई बार जब बुरे वक्त आते हैं ना तो ओट में बैठ कर जाओगे तो भी कुत्ता काट देता है। तो ऐसे समय चलते हैं जीवन में, और हम ही वो लोग हैं जिस प्रकार से आदरणीय पुरस्कार जी ने कहा, तो आज भी नए युग के लोग हैं। हम जोड़ने का प्रयास करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, उनसे मंशा पूछेंगे, हमारी कमजोरियों के बारे में पूछेंगे। हाँ, निश्चित रूप से हमें कमियां हैं, तब तो हम दूर हुए हैं। तो यही इसी शहर में, इसी छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने 71 सीट तक लाई और आज 35-36 सीट में हैं। तो कहीं ना कहीं हमें कमियां हैं, कमजोरियां हैं। उन कमियों कमजोरियों को चाहे जिस किसी के भी कारण हो, अब तो सारे लोगों को बातें समझ में आ भी चुकी हैं। और आने वाला कल जो है, ये उम्मीद और आशा की किरण तो सबके साथ रहती है। चलिए, बिल्कुल ठीक है। मैं जब रजनीश जी के पास जाता हूं फाइनल कमेंट के लिए, रजनीश जी, कांग्रेस पूरी उम्मीद में है कि साहब वो सवेरा होगा और जो कांग्रेस जमीन पे ताकतवर थी वो फिर से एक बार जमीन पे उसी ताकत के साथ उतरेगी। बीजेपी क्या करेगी, संक्षेप में जवाब दीजिएगा, मुझे समाप्त करना होगा। जी जी अवधेश जी, देखिए, मैंने पहले ही कहा कि उम्मीद सबको करना चाहिए, और कांग्रेस की जहां तक बात है उसमें इस तरह की क्षमता नहीं बची हुई है। भारतीय जनता पार्टी लगातार जो कहती है वो करती है। हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री जी लगातार उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और कांग्रेस में मुझको कम से कम ये नहीं दिखता है कि उनमें ये जज्बा बचा है कि वो वास्तव में फील्ड में उतर के कुछ करें। सिर्फ सबके सब फोटो खिंचवाने और फील्ड के कर रहे हैं। मैं उस पार्टी, ठीक है, दोनों ही दल अपने अपने जगह पे उम्मीद कर रहे हैं कि साहब कांग्रेस मजबूत हो और कांग्रेस कमजोर हो, लेकिन वक्त का पहिया है, जब घूमेगा तब पता चलेगा कि आखिरकार किसकी बातों में दम है और कौन धरातल पे उतर के जनता जनार्दन के बीच में जाके उनका विश्वास फिर से हासिल करेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। प्रमोद जी आपका शुक्रिया, रजनीश जी आपका शुक्रिया, अनिल जी आपका भी शुक्रिया। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।